ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। ऋग्वेद के आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ मंत्रों पर विचार करेंगे। ये मंत्र धन के प्रयोग के ऊपर हैं। पहले भी इनका उल्लेख हुआ है, लेकिन क्रमानुसार आने पर फिर चर्चा करना आवश्यक है। अतः पहले प्रार्थना करते हैं, फिर मंत्रों पर चर्चा करते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान योगी संत जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलमयिधे ओजोऽस्योजोमयिधे मन्योरसि मन्योमयिधे सहोऽसि सहोमयिधे। हे परमात्मा, आप प्रकाश स्वरूप हैं, मुझमें भी प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझे भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल से युक्त कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझे भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है, ऐसा दिव्य स्वभाव वाला है मेरा मन सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है। ऐसा इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक ये मेरा मन सदैव कल्याणकारी ही संकल्प करे, इसमें कल्याणकारी ही विचार आए। किसी का अकल्याण या किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा कभी न हो। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मनीषी लोग, ज्ञानी विद्वान योगी जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा ये अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में लगा रहे, अपनी बुराइयों से, अन्याय से, अत्याचार के खिलाफ सदैव संघर्ष करता रहे। यत्प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
ये जो मेरा मन है, ये उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है। ये मन ही समस्त प्रजाओं में, समस्त प्राणियों में अमृत ज्योति के रूप में निहित है। इसके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसा मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान का को धारण करता रहे, उत्कृष्ट ज्ञान का आह्वान करता रहे। इसमें कभी वेद विरुद्ध या वेदा वेद के अन्यत्र कोई विचार न आए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। योगी लोग जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान करते हैं, ऐसा ये जो मेरा मन जो अपूर्व क्षमतावान है, जो सातों प्रकार के यज्ञ करने वाला है, यह सदैव यज्ञीय कार्य ही करता रहे और ये जो है सदैव वर्तमान भूत भविष्य सब हर समय यज्ञ की ही कल्पना करे, शुभ कार्यों की ही कल्पना करे, अशुभ कार्य की कभी कल्पना न करे। यस्मिन् ऋचा साम यजोस्य यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये मेरे मन में ऋक यज साम त्रय विद्या दृढ़ता पूर्वक बनी रहे, कभी भी मैं वेद के विरुद्ध आचरण न करूं। ऐसा ये मेरा मन सदैव वेदानुकूल ही चले, वेद के अन्यत्र जो है कोई आचरण न करे। सुतारतिश्चान्योयन्मनुष्या नियते शुभिर्वाजिनो यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को ठीक प्रकार से लगाम देते हुए अश्वों को सही तरीके से चलाता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही ये हृदय में प्रतिष्ठित मेरा मन, ऊर्जावान मन सदैव इस शरीर को, इन इंद्रियों को अपने बस में करता हुआ सन्मार्ग में चलाए, जीवन यात्रा में सन्मार्ग में चलाए और अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हम आपकी दया से अंधकार से, असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब इसके बाद में जो है आख्यान जो है धन का प्रयोग कैसे करें, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो मनुष्य जो है, सबसे पहले तो इसके भूख का सवाल है। भूख, इस भूख के सवाल को हल करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी विचार को लेकर मंत्र प्रारंभ करते हैं। किन्नवा उदेवा क्षुद्मिद्बदं ददो उतासितम् उपगच्छन्ति मृत्यवा उतोरै प्रणतो नोपदिश्य
उता प्रणन्मर्तारम न विन्दते। ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 107 नंबर सूत्र का पहला मंत्र। इसके ऋषि भिक्षु हैं, देवता धनांद धनांद दान, धन और अन्न दान देवता हैं। हाँ, और छंद जगती है, जगती बहुत बड़ा छंद होता है मंत्र। नवा उदेवा क्षुद्मिद वदम ददु उताशितम उपगच्छन्ति मृत्यवा उतो रई प्रणतो नोपदिश्यत उता प्रणन मर्डितारम न विन्दते। कि देवों ने नवा देवा क्षुद्मिद वदम ददु, देवों ने मनुष्य को भूख क्या दे दी, अपित भूख के रूप में मौत दे दी। यद्यपि जो खाते पीते अमीर लोग हैं उन्हें भी नाना प्रकार से मौत आती है। देने वाले की संपत्ति कभी कम नहीं होती, परंतु जो अप्रणन है, दान नहीं देने वाला है, उसका इस संसार में कोई सुख देने वाला नहीं होता। इसका भावार्थ है कि अब इस पर चर्चा करेंगे कि इस संसार में जो भूख है ये मनुष्य की मौत है। संसार में बहुत से लोग भूख से, गरीबी से, बेकारी से मरे जा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जिसके पास कोई क्षमता है किसी प्रकार की, उसके लिए जो है ये भूख का प्रश्न हल करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। मंत्र कहता है कि ये जो भूख है इसका प्रश्न हल करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कोई भूख से न मरने पाए, सबको अन्न मिले, खाना मिले। क्योंकि ये भूख का प्रश्न हल करना, ये मानो मौत से बचाना है। सोचो, मौत से बचाना कितना बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य, इससे बड़ा कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता। कि नवा उदेवा क्षुद्मिद वधम ददु, कि देवों ने मनुष्य को भूख क्या दे दी, भूख के रूप में मौत दे दी। बहुत से लोग भूखे नंगे हैं, कोई रोजी रोजगार भी नहीं उनके पास। ऐसे लोगों की भूख का प्रश्न हल करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये भूख से बचाना मानो मौत से बचाना है, और मौत से बचाने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है संसार में। इसका मतलब ये नहीं कि लोग भूख से ही मरते हैं। जो खूब खाते पीते हैं वो भी मरते हैं, उन्हें भी नाना प्रकार से मौत आती है। नवा उदेवा क्षुद्मिद वदम ददु उतासितम, जो खाते पीते लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उतासितम उपगच्छन्ति मृत्युवा, उनके पास भी मृत्यु जाती है। नाना प्रकार से मौत आती है, वरना जो खाते पीते लोग कभी मरे ही नहीं। आप देखते हैं वो भी मरते हैं, नाना प्रकार से मरते हैं। लेकिन जो आदमी केवल अन्न की कमी से मर रहा है, उसके प्रश्न को हल करना इस मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि कोई भूखों न मरने पाए। सरकारें भी इसके लिए पूरा प्रयत्न करती हैं कि उतो रई प्रणतो नोपदिश्यति, जो मतलब इस प्रकार के लोग हैं, धनवान संपन्न लोग, ताशितम आशित लोग, आशित मतलब वैभव संपन्न लोग, उनको चाहिए कि भूखे
निर्धन लोगों का ख्याल रखें। वेद कहता है हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि जो है ये जो गरीब लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, इनको, गरीबों को, जरूरतमंदों को दान देने से हमारा धन घट जाएगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। जो दान देते हैं उनका धन कभी घटता नहीं। आप लौकिक जीवन में देखिए, लोग भंडारे वंडारे करते हैं, तमाम जगह मुफ्त में खाना मिलता है। हाँ, तो जो लोग भंडारा वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, या जो मुफ्त में लोगों को खिलाते हैं, क्या उनके पास कोई कमी आ जाती है? बराबर खिलाते रहते हैं। कुछ सीजनल भंडारे होते हैं कि साल में एक आध बार ऐसे कुछ तिथियां आती हैं कि लोग खिलाते पिलाते हैं, तो वो क्या ये सोच खिलाते हैं कि हमारा धन घट जाएगा? अरे वो अगली साल और ज्यादा खिलाते हैं, भगवान उनको और देता है इसलिए और ज्यादा खिलाते हैं और बढ़िया खिलाते हैं। ये हमारा सोचना ठीक नहीं है कि जो है हम अगर किसी को दान देते हैं तो वो जो है हमारा धन खत्म हो जाएगा। नहीं, जो लोग दान देते हैं उनका धन कभी कम नहीं होता, और जो अप्रणन है, उतापणन है, उतो रई प्रणतो नोपदिश्यत, जो दान देने वाले हैं उनकी रई कभी कम नहीं होती। उतापणन, जो अप्रणन है, दान न देने वाले हैं, मर्डितारम न बिंदते, उनका कोई सुख देने वाला नहीं होता है। उनके सगे संबंधी, उनके परिवार तक के लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। हाँ, जो दौलत दबाए बैठे रहते हैं, लड़के बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ, मरो अकेले। हाँ, उतापणन मर्डितारम न बिंदते, कि मतलब जो है, जो समय आने पर निर्धनों को, जरूरतमंदों को जो देते हैं, वेद कहता है उनका धन कभी कम नहीं होता। और जो कंजूस हैं, धन नहीं देते, किसी को नहीं खर्च करते, उनका कोई सुख देने वाला नहीं होता। उनसे सभी, पूरा समाज उनसे जो है, हाँ, कट ऑफ हो जाता है। दान देने वाले मनुष्य का जो है, उसके पास पड़ोसी, सगे संबंधी सब छोड़ देते हैं, और वो दान न देने वाला बहुत संकुचित, मुर्दा जैसा जीवन जीता है। और जो दान देने वाले हैं उनको जीवन दायिनी अमूल्य संपत्तियां मिलती हैं। अमूल्य संपत्तियां, बहुत आनंदित रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। देखो, जो लोग एक भंडारा वगैरह करते हैं, कितना प्रसन्न रहते हैं। हाँ, सच्चे मन से। नेता नगरी वाला भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन जो वाकई सेवा समझकर, दान समझकर, यज्ञ समझकर जो भंडारा वगैरह करते हैं, देखो कितने प्रसन्न रहते हैं, खुद जुटते हैं, अपने हाथ पैरों से सेवा करते हैं। तो वो जो है, उनको, ऐसे लोगों को जीवन दायिनी, जिनसे जीवन आनंदित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है, वो सब शक्तियां उनको प्राप्त होती हैं, और धन भी नहीं घटता। परंतु जो न देने वाला है, वह इन सब सुखों से वंचित होकर सुखहीन जीवन जीता है, किसी अपने सुखिता को नहीं पाता। कोई अपने जो है, कोई सुख देने वाला उसके पास नहीं है, तो कोई जीवन में आनंद नहीं आता। इसलिए धन जो है अगर आपके पास है, तो नंगे भूखे लोगों का, जरूरतमंदों का, बेरोजगार
बेकार लोग, बेकारी वाले लोगों की मदद करना चाहिए, कैसे भी हो उनके भूख का प्रश्न हल होना चाहिए। हम्म इसी जोड़ते हुए आगे का मंत्र है, सुनिए कि प्रणीयातिनादमानाय तब्यान दृघीयासम अनुपश्येत पंथा ओय वर्तन्ते रथेव चक्रा अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ति राया। कि जो है ये जो मंत्र है ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसका 117 नंबर पर 5वां मंत्र है। इसके भी देवता जो है अंगिरस हैं, वो ऋषि अंगिरस हैं, और देवता वही धनन दान प्रशंसा और छंद त्रिष्टुप। मंत्र कहता है कि धन से बड़े हुए समृद्ध लोगों को चाहिए कि वो मांगने वालों को सत्पात्र को दान देवे ही। इस सुकृत को दीर्घ दृष्टि से देखें। इस लंबे मार्ग में संपत्तियां निश्चय ही रथ के चक्रों की भांति एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती रहती है। ये इसका भावार्थ है कि प्रणीयात इत नाधमानाय तब्यान। तब्यान मतलब धन से बड़े हुए समृद्धशाली लोगों को। तब्यान धन ऐश्वर्य से संपन्न मनुष्यों को चाहिए कि वह नाधमानाय मांगने वालों को, जरूरतमंदों को, और जरूरतमंदों को सत्पात्र को। हाँ, ये भी देख लें सत्पात्र वाकई जरूरतमंद है कि नहीं। प्रणीयात इत दान देवे ही, अपना धन देवे ही, कि नंगे भूखों को, जरूरतमंदों को अपना धन देवे ही। तब्यान धन और संपत्ति से समृद्ध लोगों को चाहिए। दृघी असम अनुपश्येत पंथान। वेद कहता है इस मार्ग को, इस ज्ञान को, इस आचरण को दूरदृष्टि से देखें। दृघी आसम अनुपश्येत, दूरदृष्टि से देखें। क्या दूरदृष्टि? ओय नो वर्तन्ते रथेव चक्रा अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ति राया। कैसी दूरदृष्टि? कि जैसे रथ का जो चक्र, जो पहिया होता है, उसका जो भाग आज नीचे कल ऊपर हो जाएगा। थोड़ी देर में ऊपर हो जाएगा, कल थोड़ी देर जब वो घूमता है थोड़ी देर नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है, ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाता है। ऐसे ही रथ के चक्र की भांति ये जो राया अन्यम अन्यम उपतिष्ठत, ये अन्य पुरुष के साथ जाती रहती है, पास जाती रहती है। जो आज निर्धन है हो सकता है कल वो धनवान हो जाए, और जो आज धनवान है हो सकता है वो कल निर्धन हो जाए। संपत्ति नाना प्रकार से चली जाती है, कहीं व्यापार में घाटा हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं चोरी हो जाती है। हाँ, नाना प्रकार से धन चला जाता है। तो हमारे पुण्यों के फलस्वरूप, हमारे भाग्य से, जैसे भी हमको आज भगवान ने इस लायक बनाया है, धन संपत्ति ऐश्वर्यवान बनाया है, तो हमको चाहिए कि हम जरूरतमंद को, सत्पात्र को देवे ही। यही धन का प्रयोग है। प्रणीयात इतनादमानाय तब्यान दृघी आसम अनुपश्येत पंथान ओय न वर्तन्ते रथेव चक्रा अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ति राया। कि धन और समृद्धि से बड़े हुए लोगों को चाहिए नादमानाय जरूरतमंद सत्पात्र को प्रणीयात इत अपना धन देवे ही, और इस मार्ग को जरा
व्यापक दृष्टि से देखें, दीर्घ दृष्टि से देखें। हाँ, जो लक्ष्मी देवी है बहुत चंचल है, खड़ी होती है उसकी प्रतिमा, पता नहीं कब चल देगा। जो खड़ा है उसका कोई पता है कब चल देगा। और ज्ञान, जो सरस्वती देवी दिखाई गई वो बैठी हुई। हाँ, जो ज्ञान है वो जो बैठ गया दिमाग में, वो कभी नहीं जाने वाला। और ये धन दौलत ऐश्वर्य, ये तो कभी भी जा सकते हैं। यही दीर्घ दृष्टि है कि भगवान की दया से, हमारे भाग्य से या हमारे सत्कर्मों से जो हमको धन समृद्ध ऐश्वर्य जो प्राप्त हुआ है, इसको जो है जरूरतमंदों को, सत्पात्रों को देवे ही प्रियादित। क्योंकि ये धन संपत्ति रथ के चक्र के भांति ऊपर नीचे होती रहती है। अन्य के पास अन्यम अन्यम, अन्य अन्य के पास जाती रहती है, नाना प्रकार से जाती रहती है। ऐसा देखा जाता है कि जो आज निर्धन है कल धनवान हो सकते हो जाते हैं, और जो धनवान है वो निर्धन भी हो जाते हैं। इसलिए जो हमको आज मौका मिला है तो जो है जरूरतमंदों की मदद करें, सत्पात्रों को दें, सही जगह उसका प्रयोग करें। और सत्पात्रों को और सही जगह प्रयोग करेंगे तो वो धन कभी कमी नहीं होना है। पिछले पंथ में बता दिया कि जो जरूरतमंदों को देते हैं उनका धन कभी नष्ट नहीं होता। नहीं देंगे तो नाना प्रकार से चला जाएगा, वो तो चला ही जाएगा। भगवान भी सोचेगा क्यों इसको समृद्धशाली बनाया, नंगा ही भूखा बनाते तो दवाए बैठा। हाँ, इसलिए अगर भगवान की दया से आप पास धन दौलत सुख समृद्धि है तो जरूरतमंदों को देवे ही। अब अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या है, आगे के मंत्र सुनिए कि अगर नहीं देते हैं और आपके पास धन संपत्ति भरी हुई है तो ये धन संपत्ति जो है बहुत खतरे वाली है फिर आपके लिए। हाँ, बहुत खतरे वाली। हाँ, महात्मा भरथर कहते हैं दान भोग और नाश, संपत्ति की तीन ही गति होती है, चौथी कोई गति नहीं। कि दान भोग और नाश। एक तो सर्वोच्च गति है दान दो, भाई जरूरतमंदों को दो, और फिर दूसरे ठाट बाट से रहो। हाँ, ठाट बाट से खुद भी रहो, अपने घर परिवार है सबको ठाट बाट से रखो, वो हो गया। अगर दान भी नहीं दिया और ठाट बाट से रहे भी नहीं तो वो संपत्ति नष्ट हो जाएगी, नाश। तीसरा गति नाश है, फिर तो कुछ नहीं। चला जाएगा किसी न किसी रूप में। तो जो लोग धन संपत्ति को दबाए बैठे रहते हैं उनके संबंध में देखो वेद क्या कहता है कि मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये भी जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 117 नंबर सूत्र में पहला मंत्र कि जो है अप्रचेता। अप्रचेता मतलब मूर्ख मनुष्य, दुर्बुद्धि मनुष्य। दुर्बुद्धि तो है कि धन बैठे बैठे क्या होगा धन का, कहीं फंस जाओ, लाखों रुपया बैग में रखा हो, कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहां खाना वाना आस पास ना हो, कोई ना होटल हो, ना कुछ, ना कोई गांव हो। अब मिल सकता है खाना, 2 रोटी के लिए 2 लाख खर्च करो नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां आती तो क्या होगा कि मोघमन्नम। मोघमन्नम मतलब बहुत अधिक अन्न धन। बिंदते, बिंदते मतलब पाता है। मोघमन्नम
मोघम मतलब व्यर्थ। हाँ, मोघ का मतलब व्यर्थ। कि अप्रचेता दुर्बुद्धि मनुष्य व्यर्थ ही अंधन पाता है। ये दुर्बुद्धि मनुष्य, दुर्बुद्धि मतलब जो न खर्च करेगा, न किसी को देगा, न स्वयं खर्च करेगा, ऐसा मनुष्य दुर्बुद्धि है, मूर्ख है वो आदमी। कि मोह मन्नम बिंदते अप्रजेता, ये दुर्बुद्धि मनुष्य। हाँ, देखो, आपको पहले भावार्थ सुना दे। दुर्बुद्धि मनुष्य व्यर्थ ही भोग सामग्री पाता है। सच कहता हूं, ये भोग सामग्री उस मनुष्य के लिए मृत्यु रूप ही होती है। हाँ, उसका नाश करने वाली ही होती है। ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य न तो यज्ञ द्वारा अर्यमा आदि देवों को पुष्ट करता है, और न ही अपने मनुष्य साथियों को पुष्ट करता है। सचमुच वह अकेला खाने भोग करने वाला मनुष्य केवल पाप को ही भोगने वाला होता है। पाप, पाप का मतलब फल, पाप का भोग दुख, कष्ट, कष्टमय जीवन जीता है। कि जो है संसार में जो अप्रचेता दुर्बुद्ध मनुष्य हैं, वो धन और भोग सामग्री उनके पास जो दिखाई देती है, ये समझ लो ये भोग सामग्री उस पाप बुद्धि मनुष्य की मौत बनकर आई है। हाँ, पाप बन। मोग मन्नम बिंदते चेता सत्यम ब्रवीम, ईश्वरी वाणी है। ईश्वर कहता है मैं सत्य कहता हूं। बद ही तस्य, ये उसके वध के लिए आई है, उसकी मौत बनकर आई। नारमणम पुष्यति नो सखायम, सखा मतलब जो मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, इष्ट मित्र हैं, पास पड़ोसी हैं। हाँ, इनका जो पोषण नहीं करता उस धन दौलत से। नारमणम, और यज्ञ द्वारा आधिदैविक जगत से अपना जो संबंध नहीं जोड़ता, वो ऐसा मनुष्य, वो अपने को जो है, जो इस प्रकार धन रखे हुए है कि न किसी मनुष्य की मदद करता है, न कोई यज्ञ करता है, तो ये समझो कि उसका मौत का सामान है। ये जो धन दौलत है, ये उसके मौत का सामान है। यदि वह अपने मनुष्य साथियों को पोषित करे, हाँ, यानी अपने बंधु बांधव पास पड़ोसियों का ख्याल रखे, उनको पोषण पहुंचाए, और अरमा आदि देवों से आज दैविक जगत से अपना संबंध भी जोड़े रहे, तो यही भोग्य सामग्री धन दान आदि उसके लिए अमृत बन सकता है। अमृत। हम्म। अन्यथा वही उसके लिए मौत का सामान बन जाती है। हे मनुष्यों, औरों को पोषित किए बिना अकेला खाने वाला, वो केवलादि, अकेला खाने पीने वाला मनुष्य केवलाघो भवति, केवल पाप को ही भोगने वाला होता है। अर्मणम पुष्यति नो सखायम, केवलाघो भवति केवलादि, कि जो न तो जो है अपने मनुष्य मित्रों के साथ उनका पोषण उनका नहीं करता, और जो अर्यमा आदि देवों से अपना आधिदैविक जगत से संबंध नहीं जोड़ता यज्ञ द्वारा, वह केवल पाप को ही खाने वाला होता है, पाप को ही भोगता है, इस संसार में बहुत दुखमय जीवन जीता है। ये है धन का फल।
अब आगे का मंत्र देखें। आगे का मंत्र कहता है कि हम पूजा उपासना के लिए आ गया है कि पूजा उपासना जो है किस तरह से करें, किसकी करें। ऋग्वेद का ही जो है मंत्र है, 10वें मंडल में 121 नंबर सूत्र का पहला मंत्र। और ये मंत्र सभी वेदों में आया है, क्योंकि ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद के मंत्र सभी वेदों में आए हुए हैं। सामवेद में तो केवल 75 मंत्र हैं। 1875 मंत्र में केवल 75 नए मंत्र हैं, 1800 तो ऋग्वेद से। अथर्ववेद में 2000 मंत्र ऋग्वेद से हैं। ऐसे ही यजुर्वेद में भी है। तो मुख्य जो है वेद ऋग्वेद ही है। तो ये जो मंत्र है बार बार जो हर वेद में आया, वो एक एक वेद में कई बार आया है, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे गायत्री भी बहुत जगह आया है। सुनिए मंत्र। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशीत् सदाधारं पृथिवीं दामुतयमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये इसके ऋषि जो है हिरण्यगर्भ, देवता प्रजापति ईश्वर, देवता ईश्वर प्रजापति। प्रजापति इसलिए कहा गया कि समस्त प्रजा को उत्पन्न करने वाला। और छंद त्रिष्टु। ये बहुत विचारणीय मंत्र है, बहुत विचारणीय। ये मंत्र ऐसा जो आपको सब मिथ्या तत्व से अलग कर देगा, सत्य से जोड़ देगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, वो इस मंत्र में फार्मूला है। बहुत बार बार विचार करके इस मंत्र को सुनो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो कि हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, यह मनुष्य जो हिरण्यगर्भ के पूर्व में विद्यमान था। हिरण्यगर्भ हमारा सनातन वैज्ञानिक है। ये ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद की रचना हुई तो पाश्चात्य जगत तो जंगल में रहता था, कोई सभ्यता नाम चीज नहीं थी। हम उस सनातन संस्कृत के लोग हैं, भारतवासी, समस्त भारतवासी। जो दूसरे पंथ में चले गए वो भी, क्योंकि वो मूल तो सनातनी है। किसी दबाव में, किसी लालच में कोई दूसरी पूजा पद्धति स्वीकार कर ली है, तो सनातनी भारतीय हैं। इसीलिए बहुत से लोग फिर अपने सनातन में आ गए वापस। अच्छा किया कि देखो हिरण्यगर्भा संवर्ता। हिरण्य मतलब हिरण्य सोने को कहते हैं। जो हिरण्य शब्द संस्कृत का, हिरण्य सोना या सोने जैसा चमकदार। कि हिरण्यगर्भा मतलब सृष्टि में सब सर्वप्रथम जो दृश्य सृष्टि हुई वो एक तेजोमय पिंड था। विज्ञान भी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो है जीवन की उत्पत्ति में तमाम दार्शनिक वैज्ञानिक जुटे, तर्क बहस एक दूसरे खंडन मंडन करते हुए अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई तेजोमय पिंड था, एस्ट्रल नेबुला। हाँ, ये विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान का छात्र रहा हूं, संस्कृत तो प्रयास से हमने सीखी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी के शब्द आए तो संस्कृत से ही है। हम प्रयास करें संस्कृत सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा सीखने में, फिर तो वही प्रवाह आ जाएगा। प्रयास तो करें। के मनुष्य जो हिरण्यगर्भ के पूर्व में विद्यमान था, तेजोमय पिंड, नेबुलर, और उसी को हमारे वेद में हिरण्यगर्भ, हिरण मतलब कोई सोने जैसी चमकदार बहुत विशाल पिंड, उसके गर्भ में संसार था, गर्भ में। अब यूं आप समझिए, उसी तेजोमय पिंड से सबसे पहले सूरज निकला, वहां से उत्पत्ति हुई
संसार की। सूरज निकला, आप समझ लो, आप सूरज से नवग्रह बने और उन ग्रहों में पृथ्वी है। फिर कैसे जीवन आया, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, फार्मूला है और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य। इसको कोई नकार नहीं सकता, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे कहीं का भी हो, पूरब का हो। बौद्धिक बात कौन अस्वीकार कर देगा? ये मनुष्य जो ये पूजा पद्धति पर है मंत्र कि मनुष्य जो हिरण्यगर्भ तेजोमय पिंड के पूर्व में था, उसी तेजोमय पिंड से सूरज बना। हाँ, जो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना जो पढ़ा है ना, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। क्या पढ़ा है? पढ़ के डाल दिया। इस प्रार्थना को पढ़ लेते तब भी जो है बहुत कुछ सत्य जान जाते। ये अलमारी तो नहीं भरी होती कि जिसने सूरज बनाया, सूरज मतलब सूरज से पहले था। अब जितने हम पूजा पाठ कर रहे हैं, देख लो सूरज से पहले थे क्या? सूरज इन्होंने बनाया या बनाए संसार में आए? ये विचार नहीं है। हिरण्य गर्भ संवर्त अग्रवेद कहता है जो है मनुष्य, जो हिरण्य गर्भ के पूर्व में विद्यमान था, परमात्मा उस तेजोमय पिंड के भी पहले था, तो था ही, तभी तो रचना हुई। भूतस्य जाता हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे, संवर्तत मतलब विद्यमान था, अग्रे मतलब पहले। क्या मनुष्य जो हिरण्य गर्भ के पूर्व में पहले विद्यमान था, भूतस्य जाता जो समस्त प्राणियों को, समस्त भूतों को, भूत मतलब पंच महाभूत, इन सबको उत्पन्न करने वाला जाता। प्राणी भी ले सकते हो और पंच महाभूत भी ले सकते हो। इन सबको जो उत्पन्न करने वाला है, पतिरेक आसीत, और इनका सब पति मतलब स्वामी है, मालिक है, ईश है। और वो कैसा है? कई नहीं, एक, पतिरेक, वो अकेला इन सब का स्वामी है। जो भी संसार बना उस सब का वो इकलौता स्वामी है। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता, जितने प्राणी उत्पन्न हुए, जितने भी महाभूत हैं, इनका वो पतिरेक इकलौता स्वामी है। सदाधार पृथ्वी दामुते मां, ये पृथ्वी और द्विलोक सभी उसी में आश्रय पाए हुए हैं, वही इन सब का आधार है। कस्मई देवाय हविषा विधि, ऐसे उस सुख स्वरूप परमात्मा की हम समर्पण भाव से उपासना करें। कितना सुंदर मंत्र है। क्यों हम विचार करें कि जो हम पूजा कर रहे हैं, क्या सूरज चांद इन्होंने बनाया है? यह जब आए थे तो सूरज चांद बने बनाए थे? अरे इनको तो पुरखे दर पुरखे भी थे, तब भी सूरज चांद था। कहां हम चक्कर में पड़ गए? बिना विचार किए, बिना सत्संग की कक्षा में जाए हुए आध्यात्मिक नहीं हो सकते। जैसे शिक्षा के लिए स्कूल जाना पड़ता है, ऐसे ही अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक कक्षा सत्संग में जाना पड़ता है। वैदिक सत्संग, बौद्धिक सत्संग, कुछ भी समझो, बौद्धिक हो सत्संग, बौद्धिक बुद्धि में विचार फिट होता, कोई लीला शराब वरदान नहीं। बौद्धिक हो, व्यवहारिक हो, वैज्ञानिक हो, ऐसा सत्संग करो, तब बात समझ आएगी। हाँ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कितना भी वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बच्चे को तो पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा। कम पढ़े हुए टीचर के पास आईएएस हो गए, प्रोफेसर हो गए, बच्चे को पढ़ाना है तो जाना पड़ेगा। और जाना नहीं पड़ेगा, उस शिक्षक का आदर करना पड़ेगा, आचार्य का, टीचर, सर को जो कुछ कहो, आपका भी आदर करना पड़ेगा, बच्चे को सिखाना पड़ेगा इनका आदर करना। शिक्षा तभी मिल सकती, वरना नहीं। ऐसे ही सत्संग में जो है बिना गए अध्यात्म नहीं सीख सकते आप। ये जो है पारंपरिक ज्ञान, इससे नहीं होगा कुछ जब तक बुद्धि नहीं लगाओगे। तो हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे,
भूतस्य जाता पतिरेकाशीत् सदाधार पृथ्वी दाम तैमा कस्मै देवाय हविषाविधेम। ऐसे उस सुख स्वरूप परमात्मा की हम हवि देकर उपासना करें पूरे समर्पण भाव के, जो हिरण्यगर्भ के पूर्व में विद्यमान। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हाँ, सवितुर्वरेण्यम, जो संसार को उत्पन्न करने वाला है। ये जो है विचार करना है। और हम समझते हैं बस इतना ही काफी है। प्रार्थना कर लेते हैं, फिर अगले आख्यान में बताएंगे कि अग्नेन शुपथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। कि हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तुम हमें ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुकृत हो, सुपथ हो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, जिस मार्ग पर समस्त देवलोग यानी विद्वान धर्मात्मा गए हैं। अग्नि, उस अग्नि को अपने अंदर आवाहन करो, और जब अग्नि प्रकट होगा, प्रकाश स्वरूप से अग्नि जब प्रकट होगी तो हमारे लिए एक सन्मार्ग, सीधा साफ चौड़ा मार्ग खुल जाएगा। हाँ, वो अंदर की प्रार्थना है कि अग्नि नय सुपथाराय स्नान विश्वान देव वयुनानि विद्वान योऽध्यस्मज्जुहुराण में। वो अंदर प्रकाश स्वरूप ध्यान करने से क्या होगा, उन बुराइयों से, कुटिलताओं से, पापाचरण से हमारा संघर्ष होगा और वो सब पृथक हो जाएंगे। इसीलिए प्रार्थना की गई कि योऽध्यस्मज्जुहुराण में नो, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमारे अंदर जो कुटिलताएं हैं, जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनसे हमारा युद्ध करा करके उन्हें पृथक करो। भूयिष्ठाम ते नमा उक्तिम विधेयम। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं, नहीं बार बार नियमित रूप से ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, तब ये सब होगा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम चर पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुणयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। उस विराट पुरुष की आंख, ये पूर्व दिशा में सूर्य, दीप्यमान सूर्य उदय हो रहा है। देवहितम, देवों के हित के लिए। हाँ, जो मनुष्य अपने अंदर दिव्यता का वाहन करना चाहते हैं, वो सूर्योदय के पूर्व तो अवश्य जग जाएं। बार बार बता चुका हूं, सूर्योदय के बाद में जगने वाला वो कभी दिव्यता को नहीं पा सकता है। वो देवों के हित के लिए सूर्य उदय हो रहा है, उसकी किरणों को देखो, अपने ऊपर पड़ने दो। उठ के बैठो, बड़ी बिल्डिंग रहते हो कोई बात नहीं, उठ के बैठो, तो सूर्यदेव की दया होगी। हाँ, कि कोई अलर्ट होगा तभी तो दया ले पाएगा। अब सोए पड़े हैं तो कहाँ हो, भगवान बिखेर देता है अपना बीनो बटोरा, और जो जागृत है वो सीधे अपना अंगीकार कर लेता है। बाकी भगवान दयालु, बिखेर देता है सब लोग, जाओ बीनो बटोरो खाओ जाके। अब वो सीधे अपने हाथ में, ऐसे हाथ में देता है। हाँ, हाथ में देता है। इसलिए हम सूर्योदय पहले अवश्य उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और अच्छा है। और अगर कुछ दैवी संदेश सुनना चाहते हैं तो अमृत वेला में जगें 3 बजे पहले, और भजन शुरू करें जैसा बताया। 3 बजे पहले उठें, शिव शिव जपते जाएं, अपने दैनिक कार्यों से, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर प्रार्थना करें, ध्यान करें, प्रकाश स्वरूप से देखो, संदेश सुनाई पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि वो ये जो भोजन अपना सही रखें, मांस मदिरा का सेवन अगर करते हो तो छोड़ दें, फिर नहीं कुछ सुनाई पड़ेगा। अगर ये 2 काम करते हैं फिर कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, कोई संदेश नहीं, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है।
अध्यात्म का पहला सूत्र है अहिंसा। तो अपने जो है ये चीज छोड़ देना चाहिए। चाहेंगे तो छूट जाए, कौन सी, वो तो जीवन में आई है कुसंगत से, सत्संगत से चली जाएगी। इच्छा करने की जरूरत है। हाँ, तच्चक्षुर्देव हितम, देवों के हित के लिए, दिव्य स्वभाव वाले लोगों के लिए ये पूर्व दिशा में जो सूर्य उदय हो रहा है, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, इससे अधिक भी इसी प्रकार जिए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ पराक्रम करें, हमारा सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, समाज में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट दुख ना आए, तीनों प्रकार की जो है शांति प्राप्त हो। जय श्री